गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं करते परंतु वो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, ऐसे जीवों को हम विषमपोषी जीव और पोषण के प्रकार को विषमपोषी पोषण का नाम देते हैं। विषमपोषी पोषण में एक हमारा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है। व्हाट इज दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन? ये एक ऐसी प्रकार का प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जीव सॉलिड फूड को ग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के अंदर ही करता है। मीन्स एनिमल टेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द body. This process of nutrition is called as holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition में हमारे 5 चरण आते हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहला है इंजेशन, मतलब अंतग्रहण। क्या है ये अंतग्रहण? भोजन को मुख में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन, ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। इसमें मैकेनिकल डाइजेशन हो सकता है, यांत्रिक क्रिया द्वारा, जो दांतों द्वारा हो रहा है कि जब हम मुंह में निवाला लेते हैं फिर उसको हम चबाते हैं। चबाने का कार्य क्या है कि हम बड़े नवाले को, बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। और साथ में ही केमिकल डाइजेशन, मतलब डाइजेशन 2 तरह के हो गए, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल, रासायनिक। मैकेनिकल में तो हमने देख लिया कि दांतों के द्वारा भोजन को अच्छी तरह चबाना और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। और केमिकल में हम देखेंगे एक एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, हम छोटी क्लासों में पढ़ रखे हैं। कुछ ऐसे रासायनिक द्रव हैं, दीज आर बायोकैटलिस्ट, जैविक घटक हैं जो स्थूल भोजन को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब एंजाइम्स के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो केमिकल डाइजेशन कहलाती है। एक बार भोजन हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया, नेक्स्ट है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। बॉडी उस सूक्ष्म स्थूल को तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। हमारी कोशिकाएं इस प्रकार से विकसित नहीं है कि वो स्थूल रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। इसीलिए स्थूल को सूक्ष्म, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को सॉल्युबल फॉर्म्स में, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है। मतलब डाइजेशन की आवश्यकता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म दैट दे कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द सेल। वंस द फूड इज डाइजेस्टेड, एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो अब कोशिकाएं उनको क्या करेंगी, अवशोषित करेंगी। अब भोजन के अवशोषण के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अब हमने देखा जो भोजन है उसको किसी उपयोगी रूप में बदलना, some usable form, converting this energy into some usable form, this process called as assimilation. इस प्रोसेस को में भोजन को एनर्जी करेंसी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके, संग्रहित करके रख लिया जाता है। और जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसी एटीपी से हमें पुनः एनर्जी प्राप्त होती है। एसिमिलेशन के बाद जो लास्ट है इजेशन, बाह्यक्षेपण। हमारे शरीर में इस क्रिया के उपरांत कुछ ऐसे पदार्थ, सॉलिड वेस्ट हमारे शरीर में रह जाते हैं जिनको समय समय तक बाहर निकालना बड़ा आवश्यक है। उनका निष्कासन, बाह्यक्षेपण या निष्कासन की क्रिया द्वारा, इजेशन के द्वारा हम इनको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं।
तो हमारी 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन है, चाहे वो एक सूक्ष्म जीव अमीबा को हम देखें, चाहे एक ह्यूमन बीइंग में देखें, ये 5 चरण सभी जीवों में देखे जाते हैं। पहला इंजेशन, अंतग्रहण, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण एंड इजेशन बहिक्षेपण या निष्कासन। आइए इन्हीं स्टेप्स को हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में पहले स्टडी करते हैं। अमीबा हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव है। अब इन 5 स्टेप्स को हमने देखा कि जब भी कोई अमीबा अपने पास फूड पार्टिकल को, भोजन के कण को महसूस करता है, तो वो क्या करता है कि अपनी जो झिल्ली है, हमने देखा अमीबा अपनी आकार में परिवर्तन कर सकता है, और ये कूटपाद द्वारा, कूटपाद मतलब स्यूडोपोडिया द्वारा वो भोजन के कण को घेरना शुरू करता है। एक बार जो भोजन का कण उसके घेरेबंदी में आ जाता है तो एक फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। रसधानी का निर्माण हो गया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इंजेशन। मतलब स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? एनगल्फ कर रहा है, निगल रहा है। तो इस निगलने की जो प्रक्रिया है उसको हमने नाम दिया इंजेशन। अब दूसरी प्रक्रिया कि जब अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल है, डाइजेशन चालू हो जाएगा, ब्रेकडाउन, मतलब कुछ ऐसी एंजाइम्स रिलीज होंगी अमीबा द्वारा जो फूड पार्टिकल्स को, जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, उनको छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में परिवर्तित कर देता है। डाइजेशन प्रोसेस क्या है? वही स्थूल कणों को सूक्ष्म, मतलब लार्ज फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म। इसमें हमने रोल देखा एंजाइम्स का, कुछ ऐसी रासायनिक तत्व जो भोजन को पाचन करने में सहायता करते हैं। यह प्रोसेस हो गया डाइजेशन का। डाइजेशन भी हमने देखा 2 प्रकार के हो जाते हैं, इंट्रासेलुलर, अंतर कोशिकीय, मतलब कोशिका के अंदर भोजन को ग्रहण किया गया और पाचन कोशिका के अंदर ही हो रहा है, इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन। दूसरा हमने देखा डाइजेशन क्या होता है, जैसे हमने सैप्रोफाइट्स में देखा, कुछ फंजाइज में देखा कि एंजाइम्स बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, डाइजेशन बाहर होता है, पाचन की क्रिया बाहर हो जाती है और फिर पचित भोजन को कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जाता है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर में तो हमने देख लिया अमीबा भी आ गया और ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए, और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या आ गए? मशरूम्स एंड फंजाइज, ईस्ट और मशरूम, सभी फंजाई। आपका एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, अब डाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कोशिका द्वारा इसी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब कर लेना। एब्सॉर्ब किया जाएगा, उसका एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन हो गया। अब यही फूड वैक्यूल जो है वो कन्वर्ट, अब इसमें से अवशोषित हो गया तो वेस्ट इसी में रह जाएगा, इन्हीं वैक्यूल्स में वेस्ट रह जाएगा। अब वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील थैलियां, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब जब हमने देखा कि भोजन पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो गया है, उसमें से वेस्ट धीरे धीरे क्या करेगा? प्लाज्मा झिल्ली की तरफ मूव करेगा। ये चीज इधर मूव की यहां तक। अब ये जो बीच की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो रप्चर कर दी जाएगी और जो वेस्ट है सराउंडिंग वाटर में, इसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा।
इस प्रोसेस को हम नाम इजेशन देते हैं। तो पहला इंजेशन, फिर एंजाइम्स के द्वारा भोजन का डाइजेशन हुआ, केमिकल्स के द्वारा डाइजेस्ट किया गया, नेक्स्ट भोजन को एब्जॉर्ब किया गया, उसका एसिमिलेशन हुआ, और फाइनली द वेस्ट आर बीन रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी बाय द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। बहिक्षेपण द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया। आगे हम इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन को ह्यूमन बींग्स में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। घर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।